वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्रूट ट्राइफल। इसकी रेसिपी लाई हूं आपके लिए। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, आपको नज़र आ रहा होगा। इतना ज़बरदस्त बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा। लोग जब ट्राइफल बनाते हैं तो इतना क्रीमी नहीं बनता, पानी अलग होता है, फ्रूट्स अलग होते हैं। तो कैसे इतना शानदार आप बना सकते हैं ट्राइफल, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन के अंदर डालेंगे 1 लीटर दूध। इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है। यहाँ पर 6 टेबलस्पून कस्टर्ड के मैंने लिए हैं। वैसे तो 4 टेबलस्पून डलते हैं, लेकिन पहली ट्रिक यही है कि आपने 6 टेबलस्पून लेना है। कस्टर्ड हम थोड़ा सा थिक बनाएंगे। थिक बनाने से क्या होगा कि जब आप इसमें फ्रूट्स डाल के इसे रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, तो ये पानी नहीं छोड़ेगा और बहुत ही अच्छा खूबसूरत आपका क्रीमी सा ट्राइफल बनेगा। हमने बिल्कुल अच्छे से गुठलियाँ इसकी पहले जो है निकाल देनी है। इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। साथ में आपको बता दूँ, चीनी है यहाँ पर तकरीबन मेरे पास हाफ कप के करीब। ये आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं मीठा। ये मीठा बिल्कुल सही रहता है। देखिए, दूध में बॉयल आ गया है, तो मैं इसमें आँच मैंने इसकी अब हल्की कर दी है और मैं इसमें सारा जो कस्टर्ड का मिक्सचर है इसको डाल के अच्छे से मिला दूंगी। कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। यहाँ पर आपकी टेक्निक बहुत काम आएगी अगर आप बहुत अच्छे से इसे फेंट पाएँ। आँच आपने हल्की रखनी है। 1 से 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा देर से नहीं पकाना। देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर हो गया। तो फिर कोई ट्रांसपेरेंट सा बाउल लीजिए। सबसे पहले नीचे एक हल्की सी कस्टर्ड की लेयर लगाइए। उसके बाद कोई भी फ्रूट केक मार्केट से ले लीजिए या खुद बनाया हुआ हो तो वो उसके लिए आप ऐसे लगाइए कि वो बाहर से विजिबल हो, नज़र आए आपके पॉट में रखा हुआ। फिर हम थोड़ा सा कस्टर्ड और डालेंगे। थोड़े से उसके ऊपर कटे हुए अच्छे से सेब डाले हैं मैंने, अनार डाला है। इसके बाद व्यूअर्स इसके अंदर केले डालेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। मौसम का कोई भी फल आप डाल सकते हैं। साथ साथ इस तरह से केले वगैरह लगाइए कि बाहर भी वो नज़र आ रहे हों। आपका बाउल डेकोरेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह हम अंगूर भी इसमें डाल देंगे और वो भी हम थोड़े से ऐसे कर देंगे कि बाहर विजिबल हों। अब बाहर से भी देखने में भी अच्छी लगे डिश और खाने में तो होगी ही लाजवाब। फिर एक और लेयर मैंने यहाँ कस्टर्ड की लगाई है। साथ में इसके अंदर थोड़े से मुरब्बे डाल रही हूँ, जो कि रेड और ग्रीन कलर में है मेरे पास। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। और इसी तरह से आप किनारों पे भी लगाते चले जाइए ताकि आपका बाउल खूबसूरत बनता जाए। यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ रंग की, ग्रीन और रेड कलर की जेलीज़ हैं, वो भी मैं इसके साइडों पे लगा रही हूँ ताकि बाहर नज़र भी आए और अंदर खाने में भी आपको मिले। थोड़े से बचे हुए सेब थे, वो फिर दोबारा इसके ऊपर रख दिए हैं मैंने। साथ ही मैंने अनार भी इसके ऊपर और डाल दिए हैं। जितने ज़्यादा फ्रूट्स होंगे उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है हमारा ट्राइफल। तो ये मैंने बचे हुए केले भी इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब मैं बचा हुआ कस्टर्ड इसके ऊपर पोर कर रही हूँ और साथ थोड़े से अंगूर भी। थोड़ी सी मैंने किशमिश और डाली है। फिर यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सी जो मिल्क पैक वगैरह की क्रीम मिलती है, फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी वो लगा रही हूँ इस तरह से साइड्स पे कि वो बाहर नज़र भी आए और अंदर भी शामिल हो जाए, टेस्ट भी आ जाए। तो फिर बाकी बचा हुआ कस्टर्ड जितना भी था मैंने उसके ऊपर अच्छे से पोर कर दिया है। तो ये जेली के मैंने कुछ पीसेस काट के रखे हैं फ्लावर्स की शेप में, तो वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत हो गया। और जो बचे हुए थोड़े थोड़े टुकड़े हैं वो साइड्स पे मैं इसके लगा रही हूँ, जिससे देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये माशाल्लाह। तो अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए थोड़ी सी क्रीम मैंने एक डॉट लगा दिया है तो कितने खूबसूरत फ्लावर्स का सा लुक आ गया। फिर देखिए कितना खूबसूरत बाहर से भी बाउल लग रहा है, इतना प्रेजेंटेबल है, इतना खूबसूरत है कि जो भी इसे खाएगा देखेगा और बहुत खुश होने वाला है। वो तो चीज़ जो आंखों को अच्छी लगती है वही हमारे अंदर भी अच्छी लगती है। तो व्यूअर्स, इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।